खालिद ने कहा, मैं आपका जादू देखने जा रहा हूं, और घोड़े को अलिफाड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा से अबू जर्ज का काफिला नजर ना आया। खालिद निशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। इसे ऐसे लगा जैसे आवाजें इसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद जादूगर। मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ राज जरूर है। मोहम्मद में कोई बात जरूर है। ज़हन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे उक्रमा और सफवान को बिलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला शतर सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 300 घड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों को रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने इस जाबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। इसके सामने 3 मील की मसाफत थी। इसे बताया गया था कि मुसलमान करे अलियम से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले करे अयम पहुंच जाए। मक्का से 3 मील दूर करे अलियम एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजू था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने गेवड़ सवारों को अपने सामने खड़े करके कहा, यह हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें इस और हबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को करे अलियम के अंदर ही रोककर उन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। इज़े और हील के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वकार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 गेवड़ सवारों ने नारे लगाए, हम अज़ा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। करे अल अजीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे, मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत कारगर जंगी 40 सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को समझकर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। इसे अपने जंगी फहमो फिरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। इसे इन सवारों की शुजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवाइफ की इत्तला दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान करे अलियम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलावे के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम की क़ियादत में मामूली रफ्तार से इस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद करे अलियम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। इसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो उन जानवरों का गोश्त खाएंगे
इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। चारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी 15 मील दूर अस्फान के मकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला को में दाखिल हो गया। इस ने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो बरी तक गया। यही रास्ता था जहां से काफले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहां से पहले भी गुजरा था, लेकिन इसने इस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़ी। वो मार्च 628 के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को बड़ी के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने इन आदमियों को जो मुसलमानों की पेश कदमी की इत्तला लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कोच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूल अल्लाह के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूल अल्लाह ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। रसूल अलीले मदीना के इस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से करे अलनीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूं। खुदा की कसम मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूं। मैंने उनकी तमाम नकलो हरकत देखी है। कौन है वो? अहल कुरैश के सवा और कौन हो सकता है? इसने जवाब दिया, वो सब घड़सवार हैं और बड़ी के अर्द गिर्द की चट्टानों में छप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम के इस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिस की भाग दौड़ को मैं सारा दिन छप छप के देखता रहा हूं। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को बड़ी के अर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या यह गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा किराम में से किसी ने कहा, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम ने फरमाया, अहल कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं इस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नियत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी करने के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नियत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं उम्रा करने आए हैं। या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने पूछा, वो बड़ी में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा किराम रसूल खुदा के अर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस व मुबाहिसा हुआ। रसूल करीम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादिर फरमाते थे। आखिर रसूल खुदा हुक्म सादिर फरमाया, अपने गेवर सवार मुंतखब किए और उन्हें इन हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो करे अलयम तक चले जाएं, लेकिन री में दाखिल ना हो। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहीं और ये दस्ता उन पर हमला करे तो यूं लड़ें के पीछे को बट्टे आएं और बखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हरावुल जैश है। इनमें सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहल मदीना का रास्ता अपने बदल दिया। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन अब लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहल मदीना में कोई एक आदमी भी ना था जो इस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और राह था जो खुफिया अलमुरार कहलाता था
इसे ज़ात अल-मुहिंजिल भी कहते थे। रसूल करीम अपने साथियों के साथ इस दरी में दाखिल हो गए और सिलसिलाकों के ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हरावुल दस्ते पर लगी हुई थीं। कभी उनके सवार बरी तक आते और उधर उधर देखकर वापस चले जाते। अगर वो सवार बरी में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि इसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इनमें सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या इसने कोच मुलतवी कर दिया है या इसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शुतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस दौरान में मुसलमान सवारों ने अपनी नक्लो हरकत जारी रखी। एक दो मर्तबा वो दाढ़ी तक आए और जरा रुक कर वापस चले गए। एक दो मर्तबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छप छप कर अलिफादेर आ गया। वो सवार वहां से भी वापस चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे। सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शुतर सवार जासूस वापस आया। वो वहां नहीं है। जासूस ने खालिद को बताया, क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंजिया लहजे में पूछा। सिर्फ इन इंसानों को देख सकती हैं जो मौजूद हों। शुतर सवार ने कहा, जो नहीं है वो नहीं है। वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं? मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हो गई तो इसने महसूस किया कि मुसलमानों के हरावुल के सवार भी वहां नहीं है। इसे उनके किसी घोड़े के हनानाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तुलू हुई तो खालिद ने इसी दरी से निकल के देखा। सवार गायब थे। उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। इसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। उसने सोचा कि वो खुद अस्फान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। उसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजर रखें। दिन आधा गुजर गया था, से कोई इत्तिला ना मिली। मुसलमानों के हरावुल सवार भी नजर ना आए। उसे तवक्को थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग इसका एक सवार घोड़ा सर पर दौड़ता उसके पास आकर रुका। मेरे साथ चलू, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देखो। क्या देखा है तुमने? गिरसवार ने कहा। खुदा की कसम, वो गर्द किसी काफिले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को अलिफाड़ लगाई और मक्का की समत पहाड़ी इलाके से निकल गया। इसे जमीन से गिर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घात से निकल गया है। मुसलमान रसूल अल्लाह की क़ियादत में करे अल-नमीम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को उनके सवार भी दूर के रास्ते से उनके पीछे गए और उनसे जा मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और अलिफाड़ लगाई। वो करे अल-तमीम के अंदर चलाता और घोड़े को सर पे दौड़ाता फिर रहा था, बाहर आ जाओ। मदीना वाले मक्का को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में इसके 300 घड़सवार उसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। तैयार हो जाओ, वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे, वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ता पर जब मदीना करीब रह गया था। खालिद को याद आ रहा था कि उसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम की इस चाल पर अशश कर उठा था। वो खुद फिन हर्ब व ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। वो समझ गया कि रसूल अल्लाह ने अपने हरावुल में सवार धोखा देने के लिए भेजे थे।
सवारों उसे कामयाबी से धोखा दिया, इसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा, और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब में भी दिखा सकता हूं। ये सही था कि उसके बाप ने इसे ऐसी अस्करी तालीम व तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था, मगर इसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सालार आला भी था। इसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने इसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। इसे चंद दिन पहले का यह वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान इसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए थे। इसने ये सोचा ही नहीं कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। इसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, उन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में है। इसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा था और इसे यह खफ़त भी महसूस होने लगी थी कि इसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान इसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर इसे कुरैश की शिकस्त और मक्का के सकूत का मुजरिम कहा जाएगा। इसने अपने सवारों को एक रास्ता समझाकर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना। ये दौर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके 300 सवारों ने घोड़ों को अलिफाड़ लगा दे। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गन्ना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हुआ भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोर रुगल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं, खालिद ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा। किया तुम मक्का के अर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद ने मदीना के अर्द गिर्द खुदवाई थी। वो कहाँ हैं? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, इतनी देर में वो मक्का को मुहासरा में ले लेंगे, खालिद ने कहा। हील और अज़ा की अजमत की किस्म वो पहाड़ों और चट्टानों को रोंदते आ रहे हैं। अगर वो करे अलमीम में से किसी और रास्ता से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं। कोई पियादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जरा ठंडे होकर सोचो। खुदा की कसम घबराहट से तुम्हारी आवाज कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जलकर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि उनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि इसके 2 साथी सालार उक्रमा और सफवान करीब ही खड़े थे। खालिद ने उनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है। सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ, यहां खड़े एक दूसरे का मुंह न देखो। अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ बपा हो गई थी। लड़ने वाले लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतों और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो कलों जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। ये उनके शहर और जान और माल का ही नहीं, उनके मजहब का भी मसला था। ये 2 नजरियों की टुकर थी, लेकिन खालिद इसे अपने जाती वकार का और अपने खानदानी वकार का भी मसला समझता था। उसका खानदान जंग और जदल के लिए मशहूर था। इसके बाप को लोग अस्करी कायद कहा करते थे। खालिद अपने खानदान के नाम और खानदानी रवायात को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। इसने अबू सुफियान को नजरअंदाज कर दिया, इक्रमा और सफवान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच लें जिनसे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद इस काम के लिए मुंतखब कर ली कि ये सवार शहर से दूर चले जाएं, और मुसलमान अगर मुहासरा कर लें
तो ये गेवर सवार अकब से मुहासरे पर हमला कर दें, मगर वहां जिम कर लड़े नहीं, बल्कि मुहासरे में कहीं शिगाफ डाल कर भाग जाए। शहर में अफरा तुफरी और लड़ने वालों की भाग दौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्निम आवाजें सुनाई देने लगे। उनकी आवाजें एक आवाज बन गई थी। वो रज़मिया गीत गा रही थीं, जिसमें रसूल अल्लाह के क़त्ल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। ये औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्लह शतर सवारों की मदीना की तरफ से आने वाले रस्ते पर और 2-3 और समतों को दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबरें पीछे पहुंचाते रहे। औरत ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थीं। सूरज उफुक में उतरता जा रहा था। सहरा की शफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर इस शाम मक्का वालों को शफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ से गिर्द उठती नजर नहीं आ रही थी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। खालिद ने उक्रमा और सफवान से कहा, हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते। हम खंदक सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। उक्रमा ने कहा, हम उनके मुहासरे पर हमले करेंगे। सफवान ने कहा, उनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गुरूब हो गया। रात गहरी होने लगी। कुछ भी ना हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही, जैसे वहां रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था, और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के अर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई। मदीना वालों की आमद के कोई आसार न आए। फिर रात गुजर गई। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ हैं वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद ने कहा, मोहम्मद की अक्ल तक तुम नहीं पहुंच सकते। जो वो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। इस वक्त तक मुसलमान चंद एक मर के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी धाक बिठा रहे थे। इनमें गज़ो खैबर एक बड़ा मरका था। उन्हें जंग का तजुर्बा हो चुका था। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने अलिफाहिद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। उनका अभी तक सामने न आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शतर सवार नजर आया, जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता आया था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर उसने ऊंट रोका और कूद कर नीचे आया। मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे। शतर सवार ने कहा, मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खैमाजन देखा है। वो मोहम्मद और उसका लश्कर नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की किस्म, मैं मोहम्मद को इस तरह पहचानता हूं जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो। शतर सवार ने कहा, और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे, लेकिन उनके साथ जा मिले थे। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरिब में एक मकाम था। रसूल करीम खूनरेजी से बचना चाहते थे, इसलिए आपकी मक्का ये दौर हुदैबिया में जा खैमाजन हुए थे। हम उन पर शब खून मारेंगे। खालिद ने कहा, उन्हें सस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ता से हुदैबिया पहुंचे हैं, इस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा। इनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताजा दम होकर मक्का पर हमला करेंगे। हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। हम उन्हें वहां से भगा सकते हैं। अबू सुफियान ने कहा, छापामार जैश तैयार करो।